एक महिला चिकित्सक होती है तो उनको पूरे भय के साथ जो है अपनी ड्यूटी देना पड़ती है। उनके घर वाले भी चिंतित होते हैं कि कहीं ऐसी दुर्घटना वहां न हो जाए, और इस घटना के बाद तो उनका मनोबल और भी टूट गया है। तो मेरी जो है स्वास्थ्य विभाग से और हिमाचल सरकार से ये करबद्ध जो है गुजारिश रहेगी कि हिमाचल में स्टेट प्रोटेक्शन हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लाया जाए, जो कि पूरे देश भर में एज ए सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग सारे चिकित्सक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए कर रहे हैं। सारे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, और इससे जो है हिंसक तत्व जो है पहले ही सोच समझ के मतलब ये हिंसा की प्रवृत्ति से नहीं आएंगे। जैसा कि 15 अगस्त के रात आपने देखा, जो इतने भारी भीड़ जो आ गई थी, उस भीड़ को देखने के बाद जो दो जो है फीमेल मेडिकल ऑफिसर और जो स्टाफ नर्सें हैं, उनके ऊपर जो उनका मनोबल टूटा है वो बहुत ही चिंताजनक है। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि हिमाचल में इन स्थानों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। उसके बाद जो चिकित्सकों के ड्यूटी आवर्स हैं, अब आप कलकत्ता की ही बात कर लें तो कलकत्ता में वो जो रेजिडेंट डॉक्टर थी वो 36 घंटे लगातार काम कर रही थी। तो यही हाल कलकत्ता नहीं, पूरे देश भर में चिकित्सकों का यही हाल है। हमारे कई जगह पे ड्यूटी आवर्स डिफाइंड हैं, जैसे केरला में 48 आवर्स, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल, कुछ जगहों पे कई जगह पे ये निर्धारित है। इवन लेबर प्रोटेक्शन एक्ट में भी 48 आवर्स से ज्यादा कार्य मतलब नहीं दिया जाना चाहिए, 48 to 56 आवर्स के बीच में ही होना चाहिए। लेकिन हमारे चिकित्सकों की कई शिफ्टें तो 72 घंटे की भी लगती है, और यही आलम हिमाचल में भी है। यहाँ पे कुछ हमारे स्वास्थ्य संस्थान है जहाँ एक ही डॉक्टर पोस्टेड है, जहाँ और वही दिन रात नाइट ड्यूटीज दे रहा है। अगर उसको वहां से कहीं और छुट्टी भी जाना हो, या उसके घर में कोई कार्य हो, कोई आपदा हो, तो भी उसे अपनी छुट्टी को एडजस्ट करने के लिए मिन्नतें मांगने पे मजबूर किया जाता है। इसलिए हमारी सरकार से और विभाग से ये भी गुजारिश है कि जो ऐसे संस्थानों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही जो चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि अगर जो इन इंस्टीट्यूशनों में अगर चिकित्सक ज्यादा होंगे तो कार्यभार निस्संदेह बंटेगा, और 1-2 चिकित्सकों के ऊपर जो है उसका बेड़ा नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कई स्वास्थ्य संस्थान है, जैसे पतलीकुल है, वहाँ 2 ही चिकित्सक हैं, और वहाँ बाइक्स में इतने भारी तत्व घूम रहे होते हैं, रात को इतनी एमरजेंसी एक्सीडेंट आते हैं। वहाँ पे एक महिला डॉक्टर जो है 15-15 दिन ड्यूटियां दे रही हैं, और ऐसे होली और ऐसे हमारे बहुत से संस्थान हैं जहाँ पे महिला डॉक्टर जो है महीना ड्यूटियां इन संस्थानों में दे रही हैं। जो सैंज में हादसा हुआ वहाँ भी महिला डॉक्टर की दिन रात ड्यूटी थी, और घर से ड्यूटी रात को पहुंचने में थोड़ा समय सा लगा, क्योंकि चिकित्सक ने खाना भी खाना होता है, नहाना धोना भी होता है। तो ये जो संस्थान है वहाँ सफाई की व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं है। तो इस संदर्भ में इन संस्थानों में जो है जो हमारे चिकित्सक हैं उनके पदों को बढ़ाया जाए, और सुरक्षा की जो है व्यवस्था को कड़ा किया जाए। उसके बाद हमारे कई जो नागरिक चिकित्सालय हैं, CHCs हैं, वहाँ पे जो है डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और उनको जो है कई ऐसे हैं जहाँ 6-6 सैंक्शन पोस्ट हैं कई नागरिक चिकित्सालयों में। तो वहाँ दूसरे संस्थानों से भी 72 घंटे, 24 घंटे या इस तरह से चिकित्सकों की नियुक्तियाँ की जा रही है। आपदा के समय भी हमारी सैकड़ों, लगभग 300 से ज्यादा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, वहाँ चिकित्सकों की कोई उपलब्धि नहीं थी, जहाँ पे उनको घर द्वार जो आपदा के समय ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थी, और जहाँ उन्हें घर द्वार पे इलाज मिलना चाहिए था, और उन्हें खर्चा करके अपनी दिहाड़ी तोड़ के जो है जिला अस्पतालों में आना पड़ा। आज देश में युवा चिकित्सक जो है उनकी कमी नहीं है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से किसी भी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई है। यह स्वास्थ्य विभाग ने इस कदर हिमाचल के वासियों का जो है इस कदर स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है, ये देखने में हमें भी दर्द होता है। क्योंकि जिसको घर द्वार पे सुविधा मिलनी चाहिए, उसके जो जख्म है लेट आने में कहीं सड़ रहे होते हैं, तो उनको वो सुविधाएं उनके घर द्वार मिलनी चाहिए। तो इन जो है चिकित्सकों की तुरंत तैनाती होनी चाहिए, ताकि जो डेपुटेशन है, अभी हाल ही में लगभग 46 जो डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रांसफर कर दी गई, और उनको सिविल हॉस्पिटल CHC से PSC में डाल दिया गया। इसका सही जो निवारण था वो था कि नए चिकित्सकों की भर्ती हो। आज हिमाचल में वैसे चिकित्सकों की कमी नहीं है जो रोजगार चाह रहे हैं, लेकिन उनको रखा नहीं जा रहा है।
और ऐसा करने से जो 24/7 इंस्टीट्यूट है वहां पे भी चिकित्सकों के ऊपर भार बढ़ रहा है। जहां एक की नाइट ड्यूटी 10 आती थी तो एक ट्रांसफर के बाद उसकी 15 आ रही है, जहां 2 15 आती थी वहां एक कोई 30 दिन संभालना पड़ रहे हैं। इस तरह से जो ये व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग ने इसको चरमरा रखा है। हमारी सरकार से गुजारिश है और हिमाचल की जनता से भी गुजारिश है कि ये जो स्वास्थ्य संस्थान है इनको जो है भर्ती करके सुदृढ़ कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है आदर्श स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रस्ताव लाया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस संदर्भ में जो पीजी पॉलिसी में हमारे चिकित्सकों का विभाजन कर दिया। पहले 1 साल के बाद चिकित्सक को जो है पीजी करने के लिए भेज दिया जाता था, अब वहां पे 1 से 4 साल की अवधि में जो है चिकित्सकों को पीजी करने के लिए भेजा जा रहा है। पहले उनके अंक डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट किए जाते थे, अब जो है पीजी का इंसेंटिव जो है उनके मैंडेटरी पीरियड कंप्लीट होने के बाद किए जा रहे हैं। इस तरह से जो है प्रदेश की जनता को विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी स्वास्थ्य विभाग वंचित रख रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सपने के साथ भी विभाग जानबूझकर खिलवाड़ कर रहा है। उसके बाद रही बात हमारी पुरानी मांगों की, तो उसमें जो है हमने 56 दिन जो है प्रोटेस्ट भी की थी और 56 दिन में के बाद हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फरवरी माह में वार्ता हुई थी। वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि आज के जो ये डिजिटल पीरियड है इसमें जो है ऑनलाइन एशियाज मंगवाकर शीघ्र ही जो खंड चिकित्सक अधिकारी हैं, जो बाकी जो प्रमोशनल पोस्ट्स हैं उनकी जो है प्रमोशन की जाए। लेकिन विभाग पिछले 3 वर्षों से किसी भी खंड चिकित्सा अधिकारी की प्रमोशन करने में असमर्थ रहा है और जो इस संदर्भ में चिकित्सकों के जो पदोन्नति के पद हैं वो बहुत ही कम है। आपको मैं सीधा बता रहा हूँ कि 3 साल से कोई बीएमओ नहीं बना और जो हमें एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम दी जाती थी उसको भी छीन लिया गया। हमारा ये नहीं है कि हमारे हिमाचल के चिकित्सकों की कोई अलग नहीं मांग नहीं है। जो केंद्रीय सरकार डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो है अपने सभी चिकित्सकों को दे रही है, तो हिमाचल के चिकित्सक दूर दराज के क्षेत्रों में और हर जगह इतने स्ट्रेस में काम करते हैं, तो इनको भी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम शीघ्र केंद्र की तर्ज पे शीघ्र लागू की जानी चाहिए, क्योंकि यह जो है बिहार में 2016 में लागू कर दी गई, मध्य प्रदेश आदि अन्य प्रदेशों में भी ये जो है स्कीम दी जा रही है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं इस दर्द में कि हमारे प्रदेश में भी चिकित्सकों को इसे लागू किया, केंद्र की तर्ज पे लागू किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर और रही बात एनपीए की, केंद्र सरकार एनपीए दे रही है, देश की अन्य सरकारें चिकित्सकों को एनपीए दे रही है, तो हमारे जो युवा चिकित्सक हैं उन्हें अनुबंध पे रखा जाता है, वहां पे भी उनके जो है एनपीए से कटौती की जा रही है। तो हम ये नहीं मांगते कि हमारे साथ जो व्यवहार हो पूरे देश के तुल्य हो, ऐसे अलग से व्यवहार करना जो है उससे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमें बराबर माना जाए। उसके बाद जो प्रधानाचार्य और अधीक्षक को स्वास्थ्य अधीक्षकों की शक्तियां थी वो भी छीन ली गई है। एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज भी हमारे से छीन लिया गया है। तो इस तरह से हमारी पोस्टें जो हैं प्रोग्राम ऑफिसर्स की विभिन्न डिपार्टमेंटों में ले ली हैं, लेकिन चिकित्सक जिसने कि 10 साल 15 साल इस संदर्भ में पढ़ाई की होती है, उन्हें पता होता है कि मरीज के लिए प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको आगे लाना है, कैसे उनका हेल्थ केयर में फॉलोअप करना है, ये सारी चीजें एक चिकित्सक बेहतरीन जानता है। तो वहाँ पे भी जो है अन्य विभागों को बिठा दिया गया। ये हमारी पुरानी मांग थी, अब भी किसी को भी इन पदों से नहीं हटाया है, तो ये मांग भी हमारी अभी तक पूरी नहीं की। इस संदर्भ में 13 मार्च को जो है हमने अपनी एजिटेशन 56 दिन के बाद वापस ली थी। उसमें भी जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय सीपीएस संजय अवस्थी जी ने हमारी बातों को विभाग के सामने रखा था और विभाग से मिनट्स ऑफ मीटिंग भी हमें उन्होंने उपलब्ध करवाए थे। लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग आने के बाद भी ये निर्धारित किया गया था कि 3 माह में कमेटियां बनेंगी। अब ये तो 5 माह बीत जाने के बाद भी विभाग ने लगभग कोई भी कमेटी नहीं बनाई है और हमारी मांगे पहले की तरह ही हैं। हम प्रदेश की जनता को बेहतरीन सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं,
लेकिन ये जो हो रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, हम बार बार कोई एजिटेशन या इस तरह की प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और जल्द इनका निपटारा किया जाए। ये डिमांड जो है जनता के हित में भी और हमारे हित में भी बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इसके बाद जो है कि हमारे जो इस